माई सेल्फ संतोष सेंगर, AN ट्रांसफर वर्कशॉप हीरापुरा आरपीएन जयपुर। आज अपन ट्रांसफॉर्मर का एक पार्ट है OLTC, ऑन लोड टैप चेंजर, इसके बारे में डिस्कस करना जा रहे हैं। नॉर्मली सबको मालूम है कि पावर ट्रांसफॉर्मर एक फील्ड में लगा हुआ होता है, लेकिन इसके अंदर के जो पार्ट्स है OLTC वो क्या काम करता है, उसके क्या पार्ट्स है, उसकी फंक्शनिंग कैसे है, उसका मैकेनिज्म अंदर कैसे है, इंटरनल पार्ट में क्या क्या असेंबली है, उसके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात आती है कि OLTC, ऑन लोड टैप चेंजर, ये क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है सिस्टम में अपन को। ठीक है, ऑन लोड टैप चेंजर, एक आता है ऑफ लोड टैप चेंजर। जब अपना कोई ट्रांसफॉर्मर है, जब भी अपन को उसके प्राइमरी वोल्टेज जो बिल्कुल लेके ना कॉन्स्टेंट है या सिस्टम का वोल्टेज है, ठीक है, जैसे 132/33 का ट्रांसफॉर्मर है, 132 बिल्कुल फिक्स है क्योंकि सिस्टम वोल्टेज है जिसको अपन नहीं बढ़ा सकते, ना कोई चेंज कर सकता है। लेकिन सपोज करिए कि मेरा जो आउटपुट 33 kV वोल्टेज आ रहा है, किसी वजह से, लोड की वजह से, या फिर जो मेरा सिस्टम वोल्टेज आ रहा है वो 132 की जगह 130 हो गया या वो 134 हो गया, इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, वो बिल्कुल अपने इनपुट सेक्टर से आ रहा है या दूसरे GSS ग्रिड सब स्टेशन कहीं से आ रहा है। लेकिन मेरी जो लोड की रिक्वायरमेंट है या कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट है, डिजायर वोल्टेज मेरा 132/33 से मेरा 33 होना ही चाहिए, उसके लिए OLTC लगाया गया है। ठीक है, अब ऑफलोड टैप चेंजर में क्या होता है कि अपन को वोल्टेज अगर मेरा कम आ रहा है तो सबसे पहले मैं उसको, मेरे ट्रांसफॉर्मर को सिस्टम से आउट करूँगा, उसको बंद करके फिर मैं उसका टैप चेंजर इम्प्रूव करके या टैप कम या ज़्यादा करके उसका मैं वोल्टेज, उसके डिजायर वोल्टेज पे मैं लूँगा और फिर सिस्टम को वापस ऑन करूँगा। लेकिन क्या ये चीज़ ओनली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर जहाँ पे ओनली 5 to 7 टैप ही चलती है। अपने यहाँ पावर सिस्टम में बहुत ही सारा ग्रिड आपस में इंटरनली कनेक्टेड है। उस सिस्टम में अपन जब टैप बढ़ानी हो या टैप कम करनी हो तो अपन उस ट्रांसफॉर्मर को 1 सेकेंड या मोमेंटली भी बंद नहीं कर सकते। हाँ, अब ये OLTC के मेन पार्ट्स क्या है, देखिए ये पार्ट है अपना डायवर्टर का चैम्बर है। ये पार्ट मेरा डायवर्टर का चैम्बर है जिसके अंदर OLTC इंसर्ट होता है। OLTC अपने आप में सेपरेट ऑयल चैम्बर होता है, ये सेपरेटली ऑयल अलग कंटेन करेगा। ये वाला पार्ट है मेरा सेलेक्टर, जिसमें वाइंडिंग, टैपिंग वाइंडिंग जो भी होगी वो सब इस पे, ये फिक्स कॉन्टैक्ट है, इसमें आगे कनेक्टेड होगी। एक ओड का सेक्शन है, एक सेलेक्टर मेरा E1 का सिलेक्शन है। सारी मेरी यहाँ पे ओड की वाइंडिंग कनेक्ट होगी 1, 3, 5, 7 अप टू 17, यानी यहाँ पे होगा E1 नंबर वाइंडिंग 2, 4, 7 अप टू 16 नंबर्स। इसके अंदर अपना ड्राइव मैकेनिज्म आता है, जो इसका पार्ट है आउटर पार्ट, ड्राइव मैकेनिज्म। जैसे सपोज करिए मेरा वोल्टेज मेरा कम चल रहा है, मुझे टैप बनानी है, मीन्स वाइंडिंग को उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। मैंने इलेक्ट्रिकली या मैनुअली यहाँ से कमांड दिया, ठीक है, वो कमांड जाएगा डायवर्टर में। ठीक है, डायवर्टर की ये मैकेनिज्म गियर असेंबली के थ्रू ये कनेक्टेड है, इसके थ्रू ये गियर असेंबली कनेक्टेड है। आफ्टर डेट मेरी ट्रांसफॉर्मर मेन के अंदर सेलेक्टर है, इसके जो वाइंडिंग है इसमें एक ना कनेक्टर लीड है, वो कनेक्टर लीड 3 to 4 या जिस भी टैप से अपन को चेंज करनी है वो नेक्स्ट टैप पे आ जाएगी। देखिए मैं इसको भी करके दिखाता हूँ। ये मेरी टैप इस पोजीशन पर है, अब इस तरह दोनों पे कनेक्टेड है। देखिए ये स्लाइटली और कॉन्टैक्ट मूव कर रहा है और नेक्स्ट वाले पे जा रहा है। यहां से इसने रिलीज किया, मेरे E1 ऑलरेडी कनेक्टेड है। इस कॉन्टैक्ट वहां से विजिबल है, ये नेक्स्ट स्टेप पे कनेक्ट हो गया है। ठीक है, इसको मैं इसको इस साइड में लाता हूँ। मैं
देखिए उसने वो कॉन्टेक्ट वहाँ से छोड़ दिया है, जो स्लिप रिंग है वो नेक्स्ट वाले में मूव कर रही है। देखिए ये कॉन्टेक्ट मूव हो रहा है स्लिप रिंग के थ्रू। नेक्स्ट स्टेप पे चेंज कर रहा हूँ मैं, एक ऑलरेडी मेरी कनेक्टेड है। ये मूव होते हुए नेक्स्ट वाले पे लग गया, यानी कि मेरा नेक्स्ट टर्मिनल वाइंडिंग पे सिलेक्शन हो गया है। आफ्टर डेट इसके अंदर एक स्प्रिंग लोडेड सिस्टम है, वो पूरा स्प्रिंग टेंशन में आके फिर ये ऑपरेट होती है। ये कनेक्ट हो गया, इट मीन्स अपने जो नेक्स्ट स्टेप है इस पर सेलेक्ट हो गई है। एक ये है कि इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट की रिवर्सल स्विच कैसे काम करता है, कहाँ पे इसकी पोजिशन रखी होती है। देखिए ये मेरे एक सेलेक्टर है, सेलेक्टर में ये मेरा एक रिवर्सल स्विच है। मैं इसको ऑपरेट कर रहा हूँ, ये कैसे मूव करता है, मूव करिए। हाँ। ये अपना 9 है, 9D 9C वाला है। 9D कॉमन पॉइंट है और 9 है 9C इसके पॉजिटिव है। देखिए इसका ये मैकेनिज्म घूम रहा है। देखिए ये मूव करके मेरी इस वाली पॉजिटिव आएगा। हाँ देखिए ये कनेक्ट हो गया। भाई इट मीन्स की रिवर्सल कुछ नहीं है, ये सिर्फ है ना पॉलिटी को चेंज करता है वाइंडिंग की, मतलब एक एंड से दूसरे एंड पे चेंज करता है। देखिए ये इसका पूरा वर्किंग प्रिंसिपल है OLTC का। और आज के सेशन इस वीडियो से आपको OLTC के बारे में काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा। OLTC पावर ट्रांसफार्मर या अंडर सेलेक्टर वाइंडिंग डाइवर्टर स्विच, इसके बारे में कोई एडवाइस या कोई भी समस्या आ रही हो किसी फील्ड ऑफिसर को या किसी भी संदर्भ में, तो आप मेरा मोबाइल नंबर है 9414027937, आप इस पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं संतोष सेंगर AN ट्रांसफर वर्कशॉप आप सभी को धन्यवाद देता हूँ।